नमस्कार, राधे राधे सभी लोगों को। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज का, जिसमें आज हम करेंगे, जैसे टीजीटी का एग्जाम अभी आने वाला है। तो जो 2016 टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, 2016 वाली का, उसका आज हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चंस पे एक नजर डालेंगे। और जैसा कि टीजीटी में देखा गया है हमेशा कि क्वेश्चन बहुत हद तक रिपीट होते हैं। हमेशा टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं, पुराने पेपर्स में से आते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए कि हम पुराने पेपर्स के भी क्वेश्चंस को देख लें, और इसमें हम जो आंसर बताएंगे वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बताएंगे, जैसा कि बोर्ड ने बताया था आंसर, उसी आंसर को हम लेंगे इसमें मेनली। तो बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। इसमें 125 क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में, और इस बार भी उतने ही आएंगे। शायद अगली बार पैटर्न बदल जाए तो बात लगे, वरना सब्जेक्ट के ही 125 क्वेश्चन आते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। इस तरह का ये पेपर होता है। तो इसका शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें, एशियन खेल आंदोलन की परिकल्पना किसने की? कल्पना किसने की? एशियन खेल आंदोलन, एशियन गेम्स के जनक कौन थे? तो इसमें दिए गए हैं हमारे प्रोफेसर जीडी सोधी, महाराजा यदुवीर सिंह पटियाला, एमसी धवन, मिस्टर प्रकाश धवन। तो इसका आंसर है प्रोफेसर जीडी सोधी। जीडी सोडी इसका आंसर है। दूसरा है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इज सिचुएटेड इन। ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस माइनर दोनों कहां होती हैं? हिप में। हिप में, और ये सबसे मजबूत बड़ी मसल है पूरी बॉडी की। इंडियन हॉकी टीम वॉन फॉलोइंग ओलंपिक मेडल्स। इंडियन हॉकी टीम ने कितने मेडल किस तरीके से जीते हैं उसके बारे में पूछा है। तो इसमें इसका आंसर है 8 गोल्ड जीते हैं इंडियन हॉकी टीम ने, 1 सिल्वर जीता है और 2 ब्रॉन्ज। ये तब तक का था। अब इसके बाद इंडिया ने एक और ब्रॉन्ज जीत लिया है, तो अब हो गए 3 ब्रॉन्ज। पिछले लगातार 2 ओलंपिक में इंडिया ने ब्रॉन्ज जीते हैं लगातार। 2020-21 वाले में भी जीता था और 24 में भी जीता है। तो अब हो गए 4 ब्रॉन्ज इंडिया के, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर इसमें ये था, लेकिन अब ये बदल जाएगा। 2 ब्रॉन्ज लगातार जीते हैं अभी भी, जो इसमें नहीं थे इस वक्त। ये हुआ था तुम्हारा, कौन सी डेट में हुआ था ये? 8 मार्च 2019 को हुआ था। तो तब तक ये दोनों ही ब्रॉन्ज नहीं जीते थे इंडिया ने, ना 2020 ओलंपिक वाला ना 24 वाला। तो इसमें 2 ब्रॉन्ज बढ़ जाएंगे, 4 ब्रॉन्ज हो जाएंगे। अब अगर ये सवाल आता है तो 8 1 4 मतलब 814। पहले इसको हम ऐसे याद करते थे ट्रिक से, 812। अब ये 814 ऐसे याद होगा। इंडियन गोल्ड हॉकी के, हॉकी गोल्ड नहीं, मेडल। ठीक है। अब है लीगल क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफाइंग अ पर्सन इनटू चाइल्ड एंड एडोलसेंट इज। चाइल्ड और एडोलसेंट मतलब व्यक्ति को बालक व किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी क्या है? बालक है या किशोर है? तो ये देखने के लिए कानूनी कसौटी, जो कानून कैसे मानता है? डेट ऑफ बर्थ से। तो डेट ऑफ बर्थ वाली एज कौन सी होती है? क्रोनोलॉजिकल। ये इसका आंसर है। और अगला सवाल है, द फैक्टर दैट मोस्ट एडवर्सली अफेक्ट टीचर एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन इज। वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, मतलब सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? ठीक है, शारीरिक शिक्षा में। तो इसका आंसर इसमें दिए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से ऐसा होता है, या नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ करिकुलम की वजह से होता है, या लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी की वजह से होता है, या लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से होता है। तो इसका आंसर है रोजगार में कमी, मतलब लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, ये इसका आंसर आयोग ने माना है, बोर्ड ने। खिंचाव चोट, स्प्रेन क्या है? स्प्रेन किस तरह की चोट है? स्प्रेन लिगामेंट की चोट। ये सवाल दरअसल हर जगह घूम घूम के आता रहता है। इसकी भी एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। स्प्रेन होता है और एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन, तो इसमें टी आता है ना, एक में टी आता है स्ट्रेन में, जिसमें टी आ रहा है, जिसमें टी आएगा वो टेंडन की है, सिंपल। और जिसमें टी नहीं आता, जिसमें पी आता है, वो स्प्रेन। जिसमें पी आता है वो लिगामेंट की है।
ये आ ही जाता है सवाल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा जगह घूम फिर के आता ही रहता है। सिंपल है। स्प्रेन पूछा है, पी आ रही है तो लिगामेंट नहीं है, लिगामेंट है ये, स्ट्रेन नहीं है। जिसमें टी आएगा स्ट्रेन, वो इसमें होगा टेंडन, वो टेंडन की इंजरी है, ठीक है। और इसको खिंचाव कहते हैं, उसको मोच कहते हैं हिंदी में। अब देखते हैं अगला, हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण कितना हो। हाइपर एक्सटेंशन अकर व्हेन एंगल ऑफ एक्सटेंशन इज बियॉन्ड 180 डिग्री से ज्यादा जब होगा तब हाइपर एक्सटेंडेड माना जाएगा वो। जैसे ये है, हम लेट के हाइपर एक्सटेंशन लगाते हैं, सिटअप लगा रहे होते हैं तब हाइपर एक्सटेंशन लगाते हैं, तो उसमें बॉडी को सीधी रख के हम ये वाला मूवमेंट करते हैं ना, ऐसे अपर बॉडी को इतना उठाते हैं इतना नीचे करते हैं, इसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये 180 डिग्री ये हो गया, 180 डिग्री से भी ज्यादा जब जा रहा है तब उसे हाइपर एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। ये सवाल है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम डज नॉट प्रोवाइड टाइम आउट ड्यूरिंग प्ले। किस खेल में टाइम आउट नहीं होता प्ले में, खेलते समय। वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, इन सब में टाइम आउट होते हैं, फुटबॉल में टाइम आउट नहीं होता है। 2018 एशियन गेम वाज हेल्ड एट, 2018 के एशियन गेम कहां हुए थे। एक हम वीडियो इस पे भी लाएंगे कि लास्ट जो पिछले 2-3 एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और यूथ ओलंपिक, इन सब की एक सीरीज लाएंगे, एक वीडियो बना के लाऊंगा इसका, जिससे हमें पुराने रिसेंट जो गेम हुए अभी लेटेस्ट, उनके बारे में जानकारी मिले, कहाँ हुए थे, क्या इसका मोटो था, कितनी मेडल टैली रही टोटल, और इंडिया कौन से नंबर पे था, इंडिया ने कितने मेडल जीते, ये सारी चीजें हम उसमें कवर करेंगे। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया, ठीक है, 2018 वाले। बोनस लाइन इज मार्क्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। बोनस लाइन किस स्पोर्ट्स में होती है। बोनस लाइन होती है कबड्डी में, वॉक लाइन, बोनस लाइन दोनों ये कबड्डी में होती हैं, रग्बी में भी नहीं होती, खो खो में भी, जूडो में, इनमें कोई बोनस लाइन नहीं होती। कार्डियक आउटपुट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय अ वेंट्रिकल इन वन। कार्डियक आउटपुट क्या है, वेंट्रिकल द्वारा ब्लड पंप किया जाता है जो 1 मिनट में, वो कार्डियक आउटपुट है, ठीक है। 1 मिनट में जो किया जाता है उसे बोलते हैं मिनट, इसका आंसर है मिनट। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, ठीक। अगला है, फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल विनर इज। पहली इंडियन वुमेन ओलंपिक में जीतने वाली मेडल कौन सी थी। सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी, सिडनी ओलंपिक में, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था, वो पहली महिला थी भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है। फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इन इंडिया वाज स्टार्टेड एट। इसमें चेन्नई को इन्होंने माना है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का, ठीक है। लेकिन इससे पहले अमरावती ने 1920 में ये खुला था, लेकिन 1914 में अमरावती ने एक सर्टिफिकेट कोर्स कराना शुरू किया था व्यायाम विशारद का, जो 1924 तक चला था, 1914 से। इसलिए अमरावती भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल्स की बात हो यहां, लेकिन हाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ट्रेनिंग की बात हो रही है, टीचर नहीं बनाते थे वो, व्यायाम प्रशिक्षक बनाते थे, इसलिए इसका आंसर चेन्नई है। टीचर की बात होगी तो अगर ये पूछा जाए कि फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर कहां पे सबसे पहले किस संस्थान ने देना शुरू किया, तो उसका आंसर अमरावती होगा, क्योंकि व्यायाम विशारद की उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स कराना 1914 में शुरू कर दिया था। हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाई। ब्लड शुगर हाई होता है तो वो किससे कंट्रोल होता है, इंसुलिन से, और इंसुलिन की ही कमी से ब्लड शुगर हाई हो जाता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज, वो बीमारी जो होती है। इसका आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन पेंक्रियाज से रिलीज होने वाला हार्मोन है, जो ब्लड शुगर में, उस ब्लड स्ट्रीम में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, उसे ज्यादा नहीं होने देता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से क्या रिलेटेड नहीं है। कीपिंग हेल्थ रिकॉर्ड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में होगा, हाइजीन भी उसी में होगी,
और क्योर डिजीज, लोगों का उपचार भी उसी में होगा। लेकिन कैरियर काउंसलिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। कैरियर काउंसलिंग क्यों करेगा कोई हेल्थ प्रोग्राम? ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड 5 होते हैं, उनमें बॉडी कंपोजिशन इसमें दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है, और ये नहीं होते, रिएक्शन एबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, ये उसमें नहीं होते हैं। इनकी डिटेल में बात नहीं करेंगे अभी हाल फिलहाल, केवल आंसर ही देखते जाएं जल्दी जल्दी में, क्योंकि बोर नहीं होने देना चाह रहा मैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स? आपको ऑप्शन सारे दिख रहे हैं, उनमें से मैं सही ऑप्शन को बता दूंगा, वैसे टिक भी लगा हुआ है लेकिन फिर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट बाय द स्टूडेंट? स्टूडेंट्स के द्वारा टीचर की कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा लाइक की जाती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर बोर्ड ने माना है कंपेशन। कंपेशन का मतलब अनुकंपा। अनुकंपा, उदारवादिता अगर उसकी होती है तो उसे सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, वो कृपा करने वाले शिक्षक को ज्यादा पसंद करते हैं। अब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इज जज्ड बाय, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट किस आधार पर जज किया जाता है? एफिशिएंसी के आधार पर, कितनी दक्षता रखता है वो। पेशेवर संस्थान का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? समाज की सद्भावना, गुडविल ऑफ सोसाइटी, इससे कोई मतलब नहीं, अनुभव से कोई लेना देना नहीं, स्थान से कोई लेना देना नहीं, एफिशिएंसी कितनी है उसमें, ये उस पर निर्भर करेगा। ओलंपिक ध्वज में 5 अलग अलग रंगों के 5 अंत स्थापित छल्ले दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? बहुत कॉमन है और आता ही रहता है, बड़ा इजी सवाल है, यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड इसका आंसर है, यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड, 5 छल्ले। और इसका एक और आंसर है कि महाद्वीपों के बीच एकता, इसे ऐसे भी दे सकता है, दुनिया की एकता की जगह महाद्वीपों के बीच एकता, ऐसे भी दिया है कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोवाइड एन एनर्जी? एनर्जी कौन नहीं देता? हमें कार्बोहाइड्रेट से बेसिकली एनर्जी मिलती है, फैट से मिलती है उसके बाद, और फिर जब ये दोनों नहीं दे पाते हैं तो अंत में हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन से भी एनर्जी लेती है, लेकिन विटामिन हमें एनर्जी नहीं देती। विटामिन वैसे बहुत ज्यादा वाइटल रोल अदा करती हैं हमारी बॉडी को एफिशिएंट बनाने के लिए फिजियोलॉजिकली। द लेटरल डेविएशन इन स्पाइन आर मेजर्ड थ्रू, लेटरल डेविएशन जो स्पाइन का होता है वो किससे मेजर होता है? पहले तो हम ये समझें कि लेटरल डेविएशन जो होता है, साइड में जो डेविएशन होगा उसको स्कोलोसिस बोलते हैं, और इसमें सीधा दिया है स्कोलियोमीटर, यही इसका आंसर है, स्कोलियोमीटर, मीटर माने नापना, स्कोलोसिस मतलब लेटरल डेविएशन। मीजोमॉर्फी इज करेक्टराइज्ड, हिंदी भी आपके बगल में दिख रहा है, आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल हैं तो पढ़ सकते हैं इतनी देर में। मीजोमॉर्फी इज करेक्टराइज्ड बाय, मीजोमॉर्फी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? मीजो जो बीच वाला होता है, शॉर्ट एंड थिक नेक नहीं होता है वो, ये एंडो हो गया। चेस्ट विद फैटी ब्रेस्ट, ये भी एंडो का ही लक्षण है। लॉन्ग एंड सेंडर नेक, ये एक्टो का लक्षण है। लेकिन यहां बात हो रही है मीजो जो एथलेटिक बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक, ये स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक एथलेटिक बॉडी, मीजोमॉर्फी की बात हो रही है, बीच वाला जो होता है। सेल्डन ने जो बताए थे एक्टो मीजो एंडो मीजो एक्टो, वो। हु इन्वेंटेड द लॉ ऑफ लर्निंग फर्स्ट, सबसे पहले लॉ ऑफ लर्निंग किसने निकाले? थॉर्नडाइक ने, 3 लॉ बताए थे वो। इसका आंसर ये, विच इज एरिया ऑफ 23 मीटर इन हॉकी फील्ड? 23 मीटर का जो एक एरिया होता है हॉकी फील्ड में, वो कितना है? कौन सा है? 23 मीटर, 25 यार्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता कितना है? इसका आंसर है 2290 गुणा 55, 25 यार्ड का इतना हो गया, 55 तो होता ही है वो साइड में, ठीक है, और ये 25 यार्ड का 2290 मीटर हो गया। गोल एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड का गोल एरिया क्या है? 26। और अभी इससे रिलेटेड सवाल आया है यूपीएलटी में, ये 6 यार्ड को मीटर में पूछा है उसने, 7.32। तो यहां से भी सवाल आता है। 25 यार्ड हॉकी की लाइन पूछ ली मेजरमेंट में, और फुटबॉल के गोल पोस्ट को पूछ लिया, और गोल पोस्ट को अभी रिसेंटली पूछा है 60 यार्ड की जगह पे उसने मीटर में ऑप्शन दिए हैं, तो उसका 7.32 मीटर जो आंसर आ रहा है
इस तरीके से पूछा यूपीएलटी में अभी, जो 18 तारीख को हुआ है। निम्नलिखित में से क्या अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है? क्राइटेरिया ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ गुड टेस्ट, उसमें कौन सा नहीं आता है? ऑब्जेक्टिविटी उसमें होती है, रिलायबिलिटी उसमें होती है, वैलिडिटी होती है, सब्जेक्टिविटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिपरकता से कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर ये है। नेम द टेस्ट टू डिटरमाइन द कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी, ये बिल्कुल यही सवाल यूपीएलटी में अभी आया है 18 तारीख को। कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी का टेस्ट इनमें कौन सा है? और उसका भी आंसर वहां भी हार्वर्ड है और यहां भी हार्वर्ड है, स्टेप टेस्ट है। यही आ गया घूम के वापस। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम गोल डिटरमाइन करेंगे, लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे सबसे पहले, बाकी काम बाद में। प्लानिंग में सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा लक्ष्य क्या है। इन हॉकी द कॉर्नर हिट इज टेकन फ्रॉम द, कॉर्नर हिट हॉकी में कहां से लिया जाता है? कॉर्नर हिट 25 यार्ड लाइन, इसका आंसर इन्होंने माना है, लेकिन ये शॉर्ट कॉर्नर और लॉन्ग कॉर्नर दो तरीके से लिया जाता है। तो इसमें जब लॉन्ग कॉर्नर की बात होती है तो वो बैक लाइन से और साइड लाइन से लिया जाता है, और ये 25 यार्ड से शॉर्ट कॉर्नर लिया जाता है, 16 यार्ड हिट जैसे बोलते हैं वो वाला। तो इसमें इन्होंने 25 यार्ड को इसको सही माना है, 25 यार्ड से लेते हैं उसको, मतलब डी आउट ऑफ डी जैसे बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस, मैराथन रेस की डिस्टेंस क्या है? 42.195, 195, इसे रट लो, ये भी आता रहता है हमेशा। 3 सेकंड रूल इज अप्लाइड इन द गेम ऑफ, 3 सेकंड रूल, 7 सेकंड रूल, 9 सेकंड रूल, ये सब बास्केटबॉल में होते हैं इस तरह के रूल, सेकंड्स वाले। 3 सेकंड होल्ड वाला रूल है बास्केटबॉल में। स्पोर्ट्स टॉप फॉर्म डिपेंड ऑन, स्पोर्ट्स की टॉप फॉर्म किस पे डिपेंड है? खेल की शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करती है? ठीक है, जो फॉर्म है वो फिजियोलॉजिकल लिमिट्स पे डिपेंड करती है। ये सवाल मैंने एक बार बहुत प्रख्यात प्रोफेसर सीनियर मोस्ट हमारे डिपार्टमेंट में आए थे, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एएमयू में, उनसे मैंने पूछ लिया था, तो वो इसको जवाब देने के बजाय बुरा मान गया था इस बात का, मुझे आज तक याद है। मैंने उनसे केवल इतना ही पूछा था कि सर ये फॉर्म जो होती है प्लेयर्स की, आउट ऑफ फॉर्म जो होते हैं, उन्होंने बताया था कि मैं साइकोलॉजिकल टीम के साथ रहा हूँ, कई नेशनल क्रिकेट टीम और इनके साथ रणजी टीम्स के साथ रहा हूँ साइकोलॉजिकल कोच के तौर पे, तो मुझे ये सारी चीज़ें ये हैं वो कह रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें पूछा कि सर ये होता है जब बंदा जो प्लेयर है वो फॉर्म में होता है, कभी फॉर्म में नहीं होता है, तो इसके होने और न होने के पीछे कारण क्या है? और मैंने उन्हें ऑप्शन दे के पूछा था कि सर क्या ये साइकोलॉजिकल कारण होता है इसके पीछे या फिजियोलॉजिकल कारण होता है? इसके पीछे मेन वजह आप किसको मानते हैं? उसकी मानसिक स्थिति ज्यादा मतलब अफेक्ट करती है जिससे वो आउट ऑफ फॉर्म होता है या इन फॉर्म होता है, या फिर उसकी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स जो होते हैं वो ज्यादा, फिटनेस जैसे बोलते हैं, फिटनेस लेवल होता है वो ज्यादा डिपेंड उस इफेक्ट करता है, वो उस पर ज्यादा डिटरमाइन होता है। तो यहाँ इसका आंसर है फिजियोलॉजिकल लिमिट। और यही बात मैंने पूछी थी, फिटनेस ही इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। अगर आप पूरी तरह से फिजियोलॉजिकली फिट हैं और आपकी लिमिट्स में सब चल रहा है ठीक ठाक, दैहिक सीमा में आ रहा है, तो आप इस फॉर्म में होंगे उस वक्त। इसी का कारण है कि बंदा एक एज के बाद कभी टॉप फॉर्म में नहीं होता। अगर साइकोलॉजिकल होता तो वो तब भी फॉर्म में हो सकता था, लेकिन दोनों ही फैक्टर बराबर काम करते हैं, फिर भी उसमें फिजियोलॉजिकल ज्यादा काम करता है। Success and failure in learning activities are related to the, learning activities, सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित हैं? प्राप्ति की लालसा की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ द अर्ज टू अचीव, इस पे डिपेंड है। सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित हैं? सक्सेस एंड फेलियर इन लर्निंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द, सक्सेस और फेलियर किससे रिलेटेड हैं ये पूछा है इसमें। किसी भी एक्टिविटी को सीखने में स्ट्रेंथ ऑफ द अर्ज टू अचीव, तुम्हें सीखने की कितनी लालसा है उस पर डिपेंड करता है। इसका आंसर ये बड़ा मतलब डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये लॉजिकल होते हैं, दरअसल सोचना पड़ता है इस पे
हर और हमेशा टीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे अगर आप पढ़ के गए हैं तो, लेकिन 8-10 सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होंगे, और वो आते तब हैं जब उनसे पहले 7-8 सवाल लगातार इजी पूछे जाते हैं और तब एकदम बीच में वो वाला सवाल डाला जाता है कि आप फ्लो में उसे गलत ही कर जाएं, और मोस्टली बंदे यही करते हैं। टीजीटी के पेपर के लिए अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं उसे यही बताता हूँ कि सबसे खतरनाक है यूपी टीजीटी का पेपर एक मामले में, कि उसमें यह पता नहीं कि कब वो इजी हो जाएगा और कब अचानक से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा सरल से क्वेश्चन लाइन से मिलेंगे तुम्हें, और तुम्हें लगेगा कि बस मैं इसे तो आंख देख के मार दूंगा, ऐसे ही देखते ही मार दूंगा इस पेपर को तो, और फिर उनमें ही बीच में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कंफ्यूज कर देंगे, जिनमें तुम गलती कर जाओगे, जो शकल से वो भी सरल से लग रहे होंगे। ये इसकी खास बात है, तो इसको हमेशा बहुत कीनली, और जो सरल लग रहा हो क्वेश्चन उसे 2 बार पढ़ के करना चाहिए। यूपी टीजीटी की स्ट्रेटेजी में ये बात शामिल होनी चाहिए, जैसा मेरा मानना है। मैंने इसको 2-3 बार निकाल लिया यूपी टीजीटी को, इसलिए हो सकता है कि मैं सही कह रहा हूं। कंपटीशन कंडक्टेड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर, जो इंस्टीट्यूशन की दीवार के अंदर जो कंपटीशन कंडक्ट होते हैं उनको इंडोर कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कमाल की बात इसमें क्या है। संस्थान की 4 दीवारी के भीतर आयोजित प्रतियोगिताएं हैं। संस्थान की 4 दीवारी के भीतर की बात हो रही है ये, है ना, तो इसका आंसर होना चाहिए इंट्रामुरल, है ना, लेकिन बोर्ड ने इंडोर कंपटीशन माना था। इंडोर कंपटीशन हम जैसे उसे कहेंगे जो 4 दीवारी के भीतर हो। संस्थान की बात क्यों कर रहा है भाई? अगर संस्थान की बात कर रहा है तो फिर इसका आंसर इंट्रामुरल हो जाएगा, है ना। तो ये कंफ्यूजिंग है, और इसे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा तब करिएगा। कंपटीशंस कंडक्टेड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल क्लियर इसका आंसर इंट्रामुरल होना चाहिए, लेकिन इसने बोर्ड ने इंडोर कंपटीशन माना था। ये गलत माना था मेरे अकॉर्डिंग। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये ग्रीन वाले डॉट लगे हैं बोर्ड की आंसर की के लगे। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथलेटिक पर्सनैलिटी इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट। एथलेटिक पर्सनैलिटी जो होती है उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होगा ही, एक्सट्रोवर्जन होगा, वो बहुमुखी होगा, और फाइटिंग स्पिरिट होगी लड़ने की, और आत्मसमर्पण नहीं करेगा, सबमिशन नहीं होगा उसमें। ये इसका आंसर है, सबमिशन नहीं होगा। जो एथलेटिक पर्सनैलिटी होगी वो आत्मसमर्पण की भावना उसमें नहीं पाई जाती, वो लड़ता है अंतिम समय तक। जो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होता है, स्पोर्ट्स स्पिरिट जो होती है वो हमें अंत क्षण तक लड़ने के लिए प्रेरित करती है, न कि आत्मसमर्पण करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अ स्पोर्ट्स प्रोग्राम? स्पोर्ट्स प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग सबसे पहला है, फिर बजटिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग। इस तरीके से ही होता है। इसका भी सवाल अभी यूपीटीजीटी में आया, उसमें एलटी में आया है 18 तारीख वाले में, उसमें भी ये सब सारी चीजें पूछी हैं, स्टाफिंग वगैरह। ये क्लास 12th का पहला ही चैप्टर है, उसमें से आता है। इंट्रामुरल प्रोग्राम क्रिएट्स इन स्टूडेंट्स द सेंस ऑफ। इंट्रामुरल प्रोग्राम स्टूडेंट्स में किस चीज का सेंस पैदा करते हैं, भावना उत्पन्न करते हैं? इन्वॉल्वमेंट की, भागीदारी की। ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड। कंपटीशन प्लान का ब्लूप्रिंट क्या कहलाता है? स्ट्रेटजी, रणनीति। स्ट्रेटजी जो हम बनाते हैं, ब्लूप्रिंट पहले से ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। और टैक्टिक्स वो चीजें हैं जो ऑन स्पॉट अप्लाई की जाती हैं, उनको टैक्टिक्स बोलते हैं। स्किल टेक्निक इससे अलग चीजें हैं, ठीक है। विच इंडियन कैप्टन माउंटेड ऑन द विक्ट्री स्टैंड फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ओलंपिक। ओलंपिक में सबसे पहले कौन सा भारतीय कप्तान विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हुआ था? तो सबसे पहले किसने जीता था? कप्तान की बात हो रही है यहाँ। अगर अकेले की होती तो हो सकता है कि एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचार्ड भी इसका आंसर हो सकते थे अगर ऑप्शन में होते तो, लेकिन कैप्टन की बात हो रही है, इंडियन कैप्टन। तो पहली जो 1928 की जो टीम थी हॉकी की, उसके कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा, जो रांची के थे, वही थे। यही इसका आंसर है। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक? पहला स्पेशल ओलंपिक किस कंट्री ने आयोजित किया था? अमेरिका ने होस्ट किया था। हु डिजाइंड, ये भी क्लास 12th से आया है। हु डिजाइंड द ओलंपिक एम्बलम? ओलंपिक एम्बलम किसने डिजाइन किया? पियर डे कुबर्टिन ने। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन है? तब उस वक्त नरेंद्र बत्रा थे, तो ये इसका आंसर था। अब हैं पीटी ऊषा। अब अगर ये सवाल आता है
तो अब हैं पीटी ऊषा पायोली एक्सप्रेस, जिनका सवाल 18 तारीख को यूपीएलटी में आया है कि पायोली एक्सप्रेस कौन है। वही आईओए की प्रेसिडेंट भी हैं इस वक्त नरेंद्र बत्रा के बाद। द सिटी ओलंपिया इज इन, ओलंपिया कहाँ है? ग्रीस में, वहीं से तो शुरू हुए थे सबसे पहले, जहां एंशिएंट ओलंपिक होते थे, ओलंपिया। विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डिफाइंस टीचर एज अ रोल मॉडल, कौन सी फिलोसफी ऐसी है जो टीचर को रोल मॉडल की तरह दिखाती है? तो रोल मॉडल का मतलब आदर्शवाद, आइडियल, रोल मॉडल का मतलब आइडियल ही तो होता है ना, तो आइडियलिज्म। फिजिकल एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इज इंक्लूडेड इन, ये सवाल कई बार आया है। फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इज इंक्लूडेड इन, किसके चार्टर में ये है? तो ये यूनेस्को चार्टर इसका आंसर है सही। हाउ डज हॉकी मैच स्टार्ट, हॉकी मैच किस तरीके से स्टार्ट होता है? बैक पास से, ठीक है। द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू स्पोर्ट्स कोच, स्पोर्ट्स कोच को हाईएस्ट अवार्ड क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। और कभी कभी ये सवाल भी आता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, कोच को या खिलाड़ी को? तो सिंपल है, द्रोणाचार्य गुरु थे तो कोच को ही दिया जाएगा। एक्स ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ साई इज, एक्स ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट साई के कौन है? इसका आंसर बोर्ड ने बताया प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जब इसको हम ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वहां आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, जो खेल मंत्री जो होते हैं वो वहां पे लिखे हुए हैं। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, इन दोनों में से एक आंसर होता है, कभी इसको मानते हैं कभी इसको, ये कई बार आया भी है। एक्स ऑफिसो यूनियन मिनिस्टर ही होता है वैसे, लेकिन यहाँ प्राइम मिनिस्टर को बोर्ड ने माना था, शायद इसे बाद में सही भी किया हो। द विंटर ओलंपिक वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, विंटर ओलंपिक कब शुरू हुए थे? 1924 में। ये भी क्लास 12th की क्लास उससे आया सिलेबस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मोटिवेशन, आर्टिफिशियल मोटिवेशन का टाइप कौन सा नहीं है? कृत्रिम अभिप्रेरणा, प्रशंसा, या फिर भर्तना भस्तना, रिप्रूफ, अवार्ड एंड पनिशमेंट, ये भी है। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम भी है, लेकिन सहज क्रियाएं इसमें नहीं आती, ये इसका आंसर है। रिफ्लेक्सेस आर्टिफिशियल मोटिवेशन में नहीं आते, ये अलग ही चीज है, मोटिवेशन से लेना देना ही नहीं इसका। इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड टू एन एथलीट अपॉन अ स्पोर्ट्स इंजरी इज, किसी भी एथलीट को इमीडिएट ट्रीटमेंट जो दिया जाता है उस क्या क्या होता है? वो क्रायोथेरेपी, ठंडा बर्फ से सिकाई की जाती है सबसे पहले। शॉर्ट वेव डायथर्मी ये भी नहीं होता, कंट्रास्ट बाथ भी नहीं होता, वर्लपूल भी नहीं होता, ये बाद के इमीडिएट नहीं है। सबसे ज्यादा इमीडिएट जो सबसे पहले यूज होता है वो है क्रायोथेरेपी, बर्फ से जो चिकित्सा की जाती है, बर्फ रख के, देखा होगा ज्यादातर जब चोट लगती है प्लेयर्स को तो बर्फ ही रखते हैं उस पर तुरंत। जॉगिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर द पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के पार्ट है, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। वेट ट्रेनिंग के नहीं है, इंटरवल ट्रेनिंग के भी नहीं है, फर्ड लेग के भी नहीं है। माइकल फरेरा इज एसोसिएटेड विद द गेम बिलियर्ड्स, ये भी आया कई बार, ये आते रहते हैं कुछ सवाल ऐसे हैं, और यूपीटीजीटी में तो जो घूम घूम के आते हैं कभी ना कभी। ये आएगा या इसका शक्ल बदल देंगे थोड़ी सी। लंग कैपेसिटी यूजुअली मेजर्ड बाई, लंग कैपेसिटी किससे मेजर होती है यूजुअली? स्पायरोमीटर से, ये अभी रिपीट हुआ है। हु वॉज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवार्डेड पद्मश्री, पद्मश्री पहले कौन एथलीट थे जिन्हें दिया गया था? ये थे मिल्खा सिंह, इन्हें पद्मश्री दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स कौन सी है? सेकेंडरी पिक्चोरियल रिकॉर्ड नहीं है, मैकेनिकल रिकॉर्ड नहीं है, पर्सनल रिकॉर्ड नहीं है, टेक्स्ट बुक जो हम पढ़ते हैं वो सेकेंडरी सोर्स है, चूंकि लिखी किसी और ने और हम उसे पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाई एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट से क्या नहीं हो सकता? फ्लेक्शन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, प्रोनेशन हो सकता है एल्बो के जॉइंट से, लेकिन रोटेशन नहीं हो सकता उससे, ये इसका आंसर है। एग्रोग्राफ को मापता है, एग्रोग्राफ क्या नापता है? मस्कुलर एंडुरेंस को नापता है एर्गोग्राफ, एर्गोनॉमी होती है मस्कुलर एंडुरेंस के लिए। तो आज हम इसके 60 ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वीडियो आधा घंटे का हो गया है, तो तैयार रहिएगा। इसका अगला वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चंस, जिसमें हम 61 से लेकर 125 तक क्वेश्चन करेंगे। 2016 टीजीटी यहाँ किया जा रहा है,
जुड़े रहिएगा। इसके बाद बहुत सारे पेपर है मेरे पास, उन्हें मैं सॉल्व कराऊंगा किसी न तरीके से। उन्हें को हम PYQ करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें देखेंगे एक नज़र, जो कि बहुत जरूरी है अगले आने वाले एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए ये PYQ हमें जरूर करने चाहिए, इनसे बहुत फर्क पड़ता है और इनमें से हमें बहुत ज़्यादा इजी गोइंग सवाल मिल जाते हैं, तो जिससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। और सवाल वो मिलते हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं अचानक से अगर हमारे सामने आएंगे तो। ठीक है, राधे राधे, धन्यवाद।